हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे आगे का उससे थोड़ा सा नोट समझे जो पढ़े थे हमने पोषण की भी परिभाषा बहुत देखी थी कि क्या क्या मेन चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे पोषण और पोषण के अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं। तो देखिए हम पढ़ते हैं पोषण और पोषण के अर्थ। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं कि पोषण के अर्थ और उसके मीनिंग क्या होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि पोषण, देखो पोषण पोषण क्या होता है। भोजन एक चूषक कार्य का प्रक्रिया पोषण कहलाती है। मतलब जो भोजन के चूषक कार्य की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, हमारी पोषण कहलाती है। फिर है चूषक। ये चूषक क्या चीज़ होती है, तो चूषक भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना ही क्या कहलाता है, हमारा चूषक कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा चूषक कहलाता है। इसको देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार, मतलब ये चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार। अब देख मैं आपको वैसे ही बता सकूँ, जैसे आप जूस वगैरह लेते होंगे, जूस में आपने देखा होगा जब जूस बनाते हैं तो हम नींबू मतलब मौसमी जिस भी चीज़ का जूस बनाते हैं, अनार वगैरह, तो हम उसको जब मशीन में डालते हैं, मशीन में डालने के बाद क्या करते हैं हम उसको, मतलब उसको पूरी तरह से उसको पीस के, मतलब जो जूस निकलता है वो उसको हम अपने ले लेते हैं, बाकी जो शुक्र वगैरह फेंक देते हैं, तो वो मल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे क्या है कि भोज, तो इसलिए उसे ही चूषक कहते हैं, मतलब उसका जो रस है रस को निकालने का है। देखिए अभी बनेगा कैसे, जैसे पोषण। देखिए पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, पहले हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे एंड देन उसके बाद हम पाचन करेंगे। पाचन करके हमारा अवशोषण होगा, अवशोषण और फिर अवशोषण मतलब जो हमने खाया है, जैसे मैंने बताया ना कि खाना खा के जो निचोड़ के जो निकला रस, वो सारा मतलब हम उसको अवशोषण बोलते हैं। पोषक तत्व होगा किसका, जो पोषक तत्व कौन से, जैसे विटामिन, खनिज लवण, कार्बोज, भसा और प्रोटीन। ठीक है, और फिर देखिए फिर ये क्या आ जाके फिर ये हमारे जाके ब्लड में मिल जाएंगी, और ब्लड में जाने के बाद इसका परिवहन, मतलब ये पूरे उसमें घूमेंगी, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करती हैं, अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। ठीक है, फिर अब आगे देखेंगे, फिर हम देखेंगे टर्नर के अनुसार। अब टर्नर की मतलब डेफिनेशन दी है, टर्नर ने क्या दिया है पोषण को लेके। तो पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थों का ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को क्या करता है, सुचारू रूप से चलता है। जैसे हमारी वृद्धि करना, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करना। जैसे हमारे शरीर में अंदर की टूट फूट होती है कुछ चोट, तो वो उसको मरम्मत, जैसे सारी टूट फूट मरम्मत करने का काम करता है प्रोटीन करता है। वृद्धि, हमारी हड्डी वगैरह सब ठीक रहेंगी, उसकी वृद्धि सही नहीं होंगी तो हमारी ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, फिर है दूसरी डेफिनेशन, काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। इन्होंने क्या बोला, मतलब ये काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने देखो क्या कहा। इन्होंने कहा है कि पोषण विज्ञान, मतलब पोषण जो है, पोषण विज्ञान में पोषण भोजन को एक पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले क्या होते हैं, अन्य तत्व, मतलब जो उसमें तत्व पाए जाते हैं कई तरह के, जैसे जो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तत्कार्य उनके आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी को स्वस्थ तथा सारी प्रक्रिया। ठीक है, हमने पढ़ा था संबंध प्रक्रिया सारी, इसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है और पाचन अवशोषण मतलब जब हम जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन हो जाता है, फिर अवशोषण होता है, फिर परिवहन करके और हम उसको मतलब जो पोषण हमने ले लिया, बाकी जो गलत सड़ा पदार्थ हमें बचा था वो बाहर निकल जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। और हमारे पोषण कितने टाइप्स की है, कितनी स्थितियाँ होती हैं, तो पोषण हमारे दो तरीके का होता है, एक सुपोषण होता है और एक कुपोषण होता है। ठीक है, एक गुड नट और एक हमारा माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण और एक सुपोषण। कुपोषण, देखिए कुपोषण क्या होता है, कुपोषण का मतलब ये नहीं होता कि कोई हम न्यूट्रिएंट्स कम ले तो तभी हमारे शरीर में कुपोषण हो, नहीं, हमारे शरीर में कुपोषण तब भी होता है जब हम किसी चीज़ की अधिकता लेते हैं, ना तो हमें अधिकता अच्छी होती है ना ही किसी चीज़ की कमी। जब अगर ज़्यादा ले लेंगे तब भी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, कम लेंगे तभी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। फिर है सुपोषण। देखिए अब क्या होता है, गुड न्यूट्रिशंस मतलब क्या होते हैं। देखिए वह मतलब पोषण की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित हो, मतलब आदमी फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से स्वस्थ हो और कार्य क्षमता के अनुसार क्या है अपने कार्य करता हो। तो ठीक है, ये तो है सुपोषण की डेफिनेशन। और WHO ने क्या बताया, WHO ने बताया है कि स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं होती, बल्कि इंसान शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से भी क्या है, स्वस्थ होना चाहिए। अब देखिए आपने WHO की डेफिनेशन के सबसे अच्छे की पॉइंट यह है कि उसने सभी चीज़ को इंक्लूड किया है, जैसे देखिए शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है।
इसने मतलब आदमी का सिर्फ शरीर से ठीक होना नहीं होता, बल्कि उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना अनिवार्य है। अब तो आध्यात्मिक और राजनीतिक को भी ऐड ऑन कर लिया गया है। फिर है सुपोषण की विशेषता क्या होती है सुपोषण की। तो देखिए, शरीर को सुसंगठित एवं विकसित होना, उम्र के अनुसार, लंबाई के अनुसार भार के भार ग्रहण करना। मतलब जिस इंसान की जैसी जैसी लंबाई है वैसी उसको क्या है, लंबाई के अनुसार ही उसका वजन भी होना चाहिए। और क्या है, सुसंगठित विकसित होना चाहिए शरीर। फिर है गंभीर कुपोषण की लंबाई में सापेक्ष भार की स्थिति निम्न होती है। फिर हम देखेंगे, ये विशेषता देख रहे थे हम। फिर है सुदृढ़ एवं सुविकसित मांसपेशियों का होना। मतलब हमारे शरीर में अच्छी मांसपेशियाँ हमारी सुविकसित होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। त्वचा में कांति, मतलब त्वचा हमारी चमकहीन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चमकदार, चमकहीन नहीं, सॉरी, चमकदार। ठीक है, त्वचा में चमकदार होनी चाहिए। चिकने एवं बाल भी हमारे चमकीले होने चाहिए। बालों के कलर से मतलब आदमी को पता, चेहरा देख के पता चलता है कि आदमी ठीक है। और उसको गहरी नींद आनी चाहिए बिना टूटने और स्वप्न रहित, मतलब गहरी नींद मतलब ना टूटने वाली और सपनों से भी रहित हुए, क्योंकि सपने में अधिकांश लोगों की नींद टूट जाती है। भूख अच्छी हो तो पाचन तंत्र क्या व्यवस्थित होता है। भूख अच्छी रहेगी तो पाचन तंत्र भी ठीक ठाक होगा और शरीर को उत्साहित हो और शरीर कार्य करने की क्षमता भी क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। फिर है आपका कि रोग प्रतिरोध क्षमता का पर्याप्त होना, एक 10वां ये था आपका। फिर आप देखिए, नोट लगा के एक चीज़ ऐड ऑन कर लीजिए कि हमारे पौष्टिकता की अधिकता से मोटापा में फ्लोरोसिस नामक बीमारी रहती है। अगर हम मोटे ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब अगर हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, फेलोरोसिस बीमारी होती है। कौन सी होती है, फेलोरोसिस नामक क्या होती है, बीमारी हो जाती है और हमें मोटापा भी हो जाता है। मोटापा भी होता है किससे, अधिक पौष्टिकता। मैंने कहा ना, किसी चीज़ को ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, ना ही किसी चीज़ को कम खाना अच्छा होता है। अब वसा की, और वसा भी अधिकतम है। वसा की वजह से तो पता है आपको, सब मोटे ताजे अच्छे खासे हो जाते हैं ज़्यादा तेल वाली चीज़ खाने का। फिर है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, फूड मतलब गुण और उसकी मतलब परिणाम, मतलब कैसे खाना है, मतलब खाने की क्या क्वालिटी है और उसका रिजल्ट क्या है। तो मैंने बताया कुपोषण का मतलब वही होता है जो इंसान मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा खाएगा तब भी उसके लिए हानिकारक है और कम खाएगा तब भी उसके लिए हानिकारक है। जब भोज्य पदार्थों का गुण व परिणाम शारीरिक आवश्यकता है के विपरीत हो, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उससे अलग हो जाए तो क्या होता है, वो कुपोषण कहता है। अगर जितनी हमारे शरीर को नीड है उतनी मिलेगी तो सब सुपोषण है। बट नीड से ज़्यादा लेंगे तो भी कुपोषण, नीड से जितनी हमें नीड है उससे कम लेंगे तब भी हम कुपोषण ही कहलाता है। देखिए, उसमें अब लिखा भी है 2 स्टार करके, देखिए ये पॉइंट लिखा है आपको जो मैं बता रही हूँ। कुपोषण व्यक्ति में एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण, असंतुलन के कारण आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब हम देखेंगे आगे। फिर है आपका कुपोषण के कारण लंबाई और वजन में कमी भी आ जाती है। अगर हमारे शरीर में कुपोषण होगा तो क्या होगी, हमारी लंबाई और वजन में भी कमी आ जाती है। आहार में पोषक तत्वों की कमी से क्या वो होते हैं, ये हमारे टीजीटी और जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है गुणों के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में कुपोषण की दिशा में उच्च प्रोटीन के आहार की आवश्यकता होती है। फिर है कुपोषण के कारण क्या होते हैं, अपर्याप्त भोजन, मतलब ठीक से खाना ना खाना, मतलब अपर्याप्त मतलब पूरे से पर्याप्त भोजन नहीं, अनुचित भोजन जैसे पिज्ज़ा, समोसे वगैरह, गोलगप्पे, मोमो वगैरह तुम लोग खाते रहते हो। आयु, शारीरिक अवस्था, कार्य प्रकृति के अनुयुक्त भोजन, मतलब उसके हिसाब से प्रकृति के अनुरूप ही हमें भोजन करना चाहिए। कई जैसे मौसम के अनुसार ही हमें फल खाना चाहिए। अगर बेमौसम खाते हैं तो देखा होगा उसका इफेक्ट हमें गलत पड़ता है। सामाजिक व आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। प्रमुख कारणों से, ये प्रमुख कारणों में से भी एक है। फिर है अज्ञानता, मतलब जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान न होना। पौष्टिक आहार का महंगे होते हैं। ठीक है, अनिद्रा, नींद की कमी। ठीक है, पाचन अवशोषण में पूर्णतः न होना, भोजन संबंधी आदतें, भोजन के प्रति अरुचि, लंबे समय तक भोजन न करना। या फिर है आपका ये कुपोषण मानव शरीर की रक्षा प्रणालियों के प्रतिजैव निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया के अखंडता पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, अब है आपका अतिपोषण। अब हम इसके आगे की बात कल करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको ज़्यादा वो हो, तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, इसको आसानी से देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए आपके इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो, पसंद में आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।